हाँ तो फ्रांस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टेबल 8 के एक काफी कमाल के फीचर के बारे में, जिसका नाम है रो एक्सपैंडिंग या कॉलेप्स, इस तरीके से आप कुछ बोल सकते हो। ठीक है, काफी कमाल का फीचर है और मैं आपको इसको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बना रिएक्टेबल 8 के ऊपर। ये जो कोड हम लोग करने वाले रिएक्टेबल को जो वर्जन है, मैं पहले बताता हूँ, रिएक्टेबल 8 के ऊपर बना है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग बहुत ही इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फाइनल डेमो या फाइनल आउटपुट एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कोड करने पे चलेंगे। कैसे इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से, मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत ही इजी तरीके से इसको कोड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग का जो फीचर है इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर आप टॉप पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलम, किसी भी नहीं, मतलब ये जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसके टॉप पे जाते हैं, तो इसको इससे ये डेमो दिखाने से पहले मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताता हूँ, जो कि आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको और अभी ये एग्जांपल इजीली समझ में आएगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं, हर किसी को पता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपके नीचे और भी दो, मतलब लोगों को जोड़ना होता है, ठीक है, कनेक्ट करना होता है, फिर वो लोग फिर अपने नीचे और 2-3 लोग ऐड करेंगे, इस तरह का होता है। तो ये एग्जांपल उसके लिए परफेक्ट है कि यहाँ पर मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, या फिर मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनके नीचे 2-3 लोग और कनेक्टेड है, फिर उनके नीचे 2-3 लोग और कनेक्टेड है। तो उस तरीके से इस एग्जांपल को रिलेट कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों के नाम है, तो यहाँ पर अगर किसी को हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखो, तो इमोजी चेंज हो जाएगा यहाँ पर और ये ओपन हो जाएगा। तो एक्सपैंड और कॉलेप्स का जो फीचर है वो यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट किए। तो अधिराज के अंडर पे है रवि, वसंती और सत्यन। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इन इन तीनों के नीचे भी कोई होगा। ठीक है, तो जैसे इस पे रवि को ओपन करते हैं तो इन तीनों के नीचे देखो यहाँ पर, ठीक है, दीपंकर है, गौरव है। ठीक है, तो ये सारा कुछ, ये सारे लोग इनके नीचे है। तो इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर पैडिंग भी ऐड करेंगे ताकि ना ये ट्री स्ट्रक्चर में इजीली दिख पाए। और लास्ट लेवल पे पहुंचते ही यहाँ पर हम लोग सर्कल दिखा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और आइकन या इमोजी जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर लेना। मैंने यहाँ पर सिंपली इमोजीज यूज किया, काफी सिंपल तरीके से यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट लेवल पे आते ही सर्कल दिखेगा, मतलब कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, सिंपल है। ठीक है, और अगर आप इसके और भी, अब मैं आगे आपको इजीली समझाऊंगा कैसे ये सारा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे जो भी है, बट इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसका ये मतलब है। तो आप और चाहे तो 4-5 लेवल भी और डाउन बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली 3 लेवल है। ठीक है, इसको जैसे हम लोग क्लोज करते हैं टॉप पे, तो ये क्लोज हो गया, फिर से करेंगे तो ये ओपन दिखेगा क्योंकि हमने ओपन करके छोड़ दिया था ये। तो ठीक है, तो अधिराज के अंदर 3 लोग हैं और तीनों के अंदर 4-4 करके 4-4 लोग हैं। ठीक है, फिर मान लेते हैं इसमें से यहाँ पर किसी को भी जैसे ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर हिमा है, मुकेश है, जैसे मुकेश को ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 है। अब ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर 3 ही रहेगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपलिसिटी के लिए डेटा को सेम रखा है कि सबके अंदर 3 है और उन तीनों के अंदर हर एक के अंदर 4-4 है। ठीक है, मैंने सिंपल समझाने के लिए ऐसा डेटा को स्ट्रक्चर किया है। तो देखो, मुकेश के अंदर ब्रिजेश है और इनके अंदर फिर 4 है। ठीक है, अब क्योंकि इनके अंदर और कोई नहीं है इनके नीचे कनेक्टेड, तो सिंपली स्टॉप, मतलब एक तरह से कि भाई यहाँ पर आप कुछ क्लिक करो नहीं काम करेगा, इसका मतलब यही सिंबलाइज कर रहा है ना कि इसके नीचे और कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कलरिंग भी करेंगे स्टाइलिंग के बेस, मतलब कि इस तरह से कंडीशन, ताकि ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग कलर हो। तो काफी कमाल और बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको कोड करेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर टॉप पे दिख रहा है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारा सारा जो रो है सारा एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये देखो सारा एक्सपैंड हो गया। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके एक बार आपको दिखाता हूँ काफी स्पीड से। ठीक है, तो ये देखो सारा एक्सपैंड हो चुका है। अब एक एक को भी एक्सपैंड कर सकते हैं अगर चाहे कि यार नहीं, मुझे क्या एक ही बार में सारा को ये कर लेना, मतलब क्लोज कर देना जो एक्सपैंड हुआ है, मतलब जो ओपन किया हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड या कॉलेप्स कर सकते हैं और हर एक को भी अलग से आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से कोड कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पर, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है या फिर 11 ब्रांचेस लिखा हो इस पे क्लिक करना है, दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में एक्सपेंडिंग वाला ये जो लिखा हुआ है उस लिंक को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 कमिट्स पे आना है, 2 कमिट्स पे करना है। यहाँ पर 2 कमिट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, एक है ऐड एक्सपेंडिंग फीचर जो कि हमारा फाइनल कोड है, और एक हमारा स्टार्टर कोड है जिसको कि अभी हमें डाउनलोड करना है। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो सिंपली इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना, लेकिन अभी हम लोग को स्टार्टर कोड चाहिए, तो स्टार्टर कोड जो लिखा हुआ है इसके सीधा पे आना और इस यहाँ पर क्लिक करना है, ये कोड वाला एरो आइकन पे, और यहाँ पर करने के बाद फिर कोड पे क्लिक करना है, ग्रीन बटन पे, फिर डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देना एक बार। तो ये क्या होगा, जिप फाइल हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम लोग को डेस्कटॉप या जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देना, काफी सिंपल है, ये रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो इसको क्लोज कर लेते हैं, इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसको हम लोग करेंगे ऐसा राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। तो सिंपली हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, तो सिंपली टर्मिनल पे करते हैं न्यू टर्मिनल और हम लोग सारा पैकेज इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, काफी सिंपल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm install, और हम लोग सारा पैकेज इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, काफी सिंपल है, ये रहा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से कोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका
एंड इस तरीके से देते हैं एंड, और फिर लिखते हैं npm स्टार्ट। तो ये क्या होगा, सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर स्टार्ट भी अपने आप हो जाएगा। तो एक बार में दो काम हम लोग कर ले रहे हैं, तो वेट कर लेते हैं जब तक कि ये सारा पैकेज इंस्टॉल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका, ब्राउजर पे हमारा ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, यूआई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यूआई रेंडर हो चुका है, लेकिन एक चीज चेंजेस करना होगा, काफी सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का यहाँ पर कि भाई क्या चेंजेस करना है। इसको मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करके कोड एडिटर पे आने के बाद कंपोनेंट्स में जाते हैं और बेसिक टेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ना शायद ये देखो मैंने स्लाइस यहाँ पर करके रखा था, तो सिंपली इसको हटा देते हैं, मतलब कि सारा स्टूडेंट को शो करवाते हैं, ना कि सिर्फ 5, मतलब ठीक है। तो इसको अब ये जो यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने इसको रिलोड किया और यहाँ पर 10 आइटम आ चुका है। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक्सपेंडिंग फीचर को इंप्लीमेंट करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो, मतलब बोल तो नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि भाई जल्दी से जल्दी बताओ कैसे एक्सपेंडिंग फीचर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो एक्सपेंडिंग फीचर को इंप्लीमेंट करने को समझने से पहले आपको डेटा को समझना पड़ेगा। डेटा यानी जो यहाँ पर दिख रहा है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप एक्सपेंडिंग वाले फीचर को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोड पे हम लोग है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के और 0 प्रेस करता हूँ तो सारा कॉलेप्स हो गया कोड यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक तरह से एक्सपेंडिंग ही है, विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर, मतलब एक्सपेंडिंग और कॉलेप्स वाला जो है। अभी आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सपेंडिंग फीचर को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को क्यों समझना पड़ेगा। वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पर डेटा यहाँ सिंगल लेवल पे नहीं है। डेटा सिंगल लेवल पे कहने का मतलब ये था, मेरा पहले वाले एग्जांपल पर जो देख रहे हो मेरे सारे वीडियो सीरीज में, सिंपली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज, फोन नंबर 1 2 इस तरीके से होता है, सिंपली हम लोग शो कराते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेटा नेस्टेड लेवल पे देख रहे हो, क्योंकि देखो फर्स्ट नेम अधिराज है, अधिराज के अंदर पे रवि है, फिर उसके अंदर और 4 आइटम है, ठीक है। जैसे अधिराज के अंदर 3 आइटम है, फिर तीनों के हर एक के अंदर 4 करके है, ठीक है। तो आपको पहले डेटा को समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करने का, यहाँ पर student.json पे जाते हैं और आपको इस JSON फाइल को समझना पड़ेगा। पहले इसको कॉलेप्स कर देते हैं, तो कंट्रोल की और 0 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, सारा यहाँ पर कॉलेप्स हो गया। इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी एक आइटम को, 10 आइटम है यहाँ पर, काउंट कर लो, 10 ऑब्जेक्ट है और 10 आइटम ही यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ठीक है। 10 है, काउंट करके एक बार कंफर्म हो लो, ठीक है। अब मैं एक को किसी को पकड़ता हूँ, मान लो अधिराज वाले इसको पकड़ा, ठीक है। देखो इसका नेम अधिराज वही वाला है। अब क्या सीन है, आपका जो एक्सपेंडिंग वाला फीचर है ना, उसका डेटा इस तरीके से होना चाहिए कि नेस्टेड लेवल होना चाहिए। जैसे ये डेटा यहाँ पर है, ये डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फाइनल एग्जांपल से समझते हैं, पहले इसको सारा को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अधिराज ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है, पहला रो पे ये डेटा है। अब इसके अंदर जो 3 शो हो रहा है ना, अरे यार ये नहीं, अधिराज के अंदर पे, हाँ ये जो 3 शो हो रहा है, रवि, वसंती और सत्यन, ये 3 कैसे हो रहा है, वो हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है सब रोज, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है कि सब रोज रखना, आपका इस रो का नेम आप कुछ भी रख दो, आम, केला, ठीक है, अनार, ठीक है, जो भी ABCD जो मन करे आपको जो रखना है वो रख दो, सिंपली उस प्रॉपर्टी के अंदर फिर वही तरीका का सेम डेटा हम लोगों ने रखा हुआ है। देखो 3 है यहाँ पर, 1 2 3 काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 3 आपको दिख रहा है रेंडर हुआ, ठीक है। ये 3 वही है, रवि, बसंती, सत्यन, और तीनों का भी जो स्ट्रक्चर वही सेम है। देखो यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एक को, ठीक है, ये देखो फर्स्ट नेम इसका रवि है, ठीक है, और इसका भी देख लो, इसका फर्स्ट नेम बसंती है, वही चीज है, ठीक है। ये 3 है सब रोज प्रॉपर्टी के अंदर। अब क्या है कि इन तीनों के अंदर किसी को भी एक ओपन करते हैं, चलो तीनों के अंदर भी सेम फिर एक सब रोज है, और उस सब रोज के अंदर फिर देखो 4 आइटम है, 4, 1 2 3 4, वही 4 है जो किसी को ओपन करोगे आप तो दीपंकर और ये जो भी नेम दिख रहा है, ये चारों का आपको नेम दिखेगा, लेकिन इसके अंदर कोई सब रोज नहीं है। आप चाहते हो तो और एक लेवल जा सकते हो, तो सिंपली आप इसी तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जो सब नेस्टेड लेवल है, तो सबका यहाँ पर सब रोज हमने रखा, इसको कॉमन रखा है। तो यहाँ पर आप कुछ और भी रख सकते हो, सब रोज इसलिए रखा क्योंकि रिएक्ट टेबल 8 में हमें मेंशन करना होता है सब रोज, यानी कि वो बताऊंगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने सेम होने के चलते यहाँ पर रखा, बट यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आम, केला, मतलब ABCD, अनार, जो भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। कि इस तरीके से सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, 10 का स्ट्रक्चर इस तरह से सेम है, हर एक में सब रोज मिलेगा, और सब रोज के अंदर फिर वो 3 आइटम, और हर एक 3 आइटम में से एक एक में 4 करके होंगे, काउंट कर लो, ठीक है। ये देखो 4 आइटम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था इस स्ट्रक्चर को आपको समझना जरूरी है। अब आप समझ जाओ, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ में आएगा कि यार ये एक्सपेंडिंग हो कैसे रहा है, फिर वो फालतू है, ठीक है। तो चलो अब इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे। हम लोग तो बाय डिफॉल्ट ये करा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले टेबल को सिंपल है, ठीक है, कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, कॉलम से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंडिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखो ये सारा हो रहा है ना, ये सारा आइटम मैं फिर से और एक बार दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये सारा जो हो रहा है, ये देखो ये सारा हो रहा है, सब रोज को छोड़ दिया, क्योंकि सब रोज को हमने कहीं कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। कुछ हमने उसका हेडर ना कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ तक शो करा रहे हैं। इसमें से और एक पार्ट भी रखा था मैंने, क्योंकि मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लेवल रखा था, क्रिस्टल, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इस तरीके से रखा था। हालांकि इसका मैंने कोई यूज नहीं किया टेबल पे, आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हर एक में अगर क्रिस्टल है तो उसमें कुछ इमोजी दिखा रहे हो, चेक करके हो सकता है, तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। हालांकि वो फाइनल कोड में मैंने ऐड नहीं किया है, उसके लिए कुछ कि भाई उसके लिए कुछ यहाँ पर स्टिकर टाइप से ऐड कर दूं, कि वो आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है हर एक का, ये अलग चीज एक्स्ट्रा चीज है जो कि मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया उसका, बट आप यूज कर सकते हो।
खैर जो भी हो, हम लोग अभी एक्सपैंडिंग को समझते हैं, ये सारा तो एक्स्ट्रा है, आप क्रिएटिविटी है, मतलब अलग से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक्सपैंडिंग को समझते हैं कि कैसे अब एक्सपैंडिंग को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो फ्रेंड्स अभी करना क्या है, जैसे हर एक फीचर की तरह आपको इसको इंपोर्ट करना है जैसे, ठीक है, मैंने हर वीडियो में बताया। तो ये क्योंकि एक्सपैंडिंग से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर गेट एक्सपैंडिंग तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ गया, इसका रो मॉडल को आपको इंपोर्ट कर लेना है, काफी सिंपल है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसका स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे हर एक वीडियो में करते हैं ना, एक सेम फ्लो होता है हमारा, हर एक फीचर को ऐड करते हैं उसी तरीके से। तो क्योंकि इसका इंटरनल स्टेट मैनेज होगा तो सिंपली एक्सपैंडिंग के लिए, सॉरी कैपिटल में सारा हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स लिखते हैं और यहाँ पर सिंपली एक स्टेट क्रिएट करते हैं, इसका नेम देते हैं एक्सपैंडेड, ठीक है, और फिर एक देते हैं सेट एक्सपैंडेड, ये हो गया। और यहाँ पर सिंपली यूज स्टेट देते हैं और यहाँ पर हुक जो स्टेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और सिंपली इसका डिफॉल्ट वैल्यू सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हैं, काफी सिंपल है। अभी इसको ओपन करते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को, आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है स्टेट, और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर लास्ट में इसको कॉमा ऐड कर देते हैं, काफी सिंपल है। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एक्सपैंडेड, ठीक है, ये इसी रिएक्टेबल रिएक्टेबल 8 में रिएक्टेबल हुक बोल रहा हूँ, रिएक्टेबल 8 का ही पार्ट है। तो आपको यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक्सपैंडिंग फीचर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट के अंदर आपको जो इसका इंटरनल स्टेट मैनेज होगा अलग से इसका, तो हमें एक्सपैंडेड एक प्रॉपर्टी देना और इसका वैल्यू देना, वो हमने जो एक्सपैंडेड स्टेट क्रिएट किया तो हम लोग सिंपली लिखते हैं एक्सपैंडेड, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता, मैंने हर एक वीडियो में बताया, क्योंकि दोनों का नेम सेम है, यानी कि जो एक्सपेंडेड प्रॉपर्टी है इसमें जो देना है उसका वैल्यू का जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं स्टेट, वो वैल्यू स्टेट का नेम सेम एक्सपेंडेड, मतलब दोनों का नेम सेम है एक्चुअल में, जो प्रॉपर्टी का नेम है वो जो वैल्यू का नेम है उसका भी नेम सेम है, तो हम लोग सिंपली एक बार भी लिखेंगे तो चलेगा। अब दो बार भी लिखोगे तो भी सही, जो ऐसा आपको ईजी लगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडेड प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू में वो जो एक्सपेंडेड कहीं पर भी इसको पूरे जावास्क्रिप्ट फाइल में एक्सपेंडेड कहीं पर भी मिलेगा, तो जैसे ये मिल गया इसको एक्सपेंडेड, तो ये इसका वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें इसका एक देना पड़ता है इवेंट हैंडलर ऑन एक्सपेंडेड चेंज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेट में जो सेकंड हमें मिलता है एक फंक्शन सेट एक्सपेंडेड, इसको यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे, तो सिंपली क्या होगा कि वो फंक्शन हमने यहाँ पर पास कर दिया, वो चेंज होगा तो यहाँ पर ये अपना मैनेज होगा इंटरनली। ये दोनों हो गया हमारा, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था ना, क्या गेट एक्सपेंडेड रो मॉडल, इसको यहाँ पर मैं बस कॉल कर देना है प्रॉपर्टी देके, तो हमें यहाँ पर एक लिखना है गेट, अरे यार कैपिटल में क्यों हो रहा है, गेट एक्सपेंडेड रो मॉडल, और इसमें जो हमने इंपोर्ट किया था उसको गेट एक्सपेंडेड रो मॉडल जो है उसको इंपोर्ट किया, तो उसको बस कॉल कर देना उस फंक्शन को, तो सिंपली एक और फंक्शन रिटर्न करेगा जो यहाँ पर सेट हो जाएगा। सिंपल है, ये सेम फ्लो हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं, मतलब हर एक फीचर में करते हैं, सेम ही फ्लो होता है, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पर और इसको फिर से रिलोड करते हैं, तो आपको कुछ यहाँ पर एक्सपैंडिंग वाला फीचर इंप्लीमेंटेड नहीं दिखेगा कि भाई कुछ दिख रहा है ऐसा वैसा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले, ये बेसिक फ्लो है, कोई भी फीचर को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना हमें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट कॉलम जो हमने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो एक चीज और बताता हूँ आपको कि यहाँ पर हमें किस पे क्लिक करने से एक्सपेंड होगा, ये फर्स्ट नेम हो गया और ये सारा रो का पहला सेल, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर एक, इसको फिर से बंद कर देता हूँ यार, अलग है, ठीक है। तो हर एक रो का फर्स्ट सेल में ही हम लोग ये आइकन जो शो करवा रहे हैं, ना कि हर एक में शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम है ना, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम वाला कॉलम में जाते हैं, ये हेडर ग्रुप है, फुल नेम, इसके अंदर 3 कॉलम्स है, ये रहा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में सिंपली आईडी और उसका वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर शो हो जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये इमोजी चाहते हैं और ये दिखाना, ठीक है, जो भी ये सब कुछ इसी में चाहते हैं। तो सिंपली इसको अगर कस्टमाइज करना है तो सिंपली हमें सेल यहाँ पर सेल प्रॉपर्टी यहाँ पर देना होता है, और जिसमें आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेल देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से प्रॉप्स इसमें हम लोग पास करते हैं। तो सिंपली अगर प्रॉप्स लिखते हैं तो हमें प्रॉप्स यहाँ मिलता है, तो यहाँ पर सिंपली प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू करने से यहाँ पर सिंपली उसका वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपली ना यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कराता हूँ प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और इसको कॉल करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, और ये जो है इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको रिलोड करें तो कुछ खास दिख नहीं रहा, क्योंकि जो एक्चुअल था वही वैल्यू इसको मिल गया, जो मतलब बेसिक सा वही सेम चीज हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल अभी हमें ऐड करना, मतलब कुछ अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहले ना इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करली ब्रेसेस देता हूँ, दो करली ब्रेसेस, क्या वो क्या रहा है यार, हद है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कराते हैं वो चीज़, सेम ही उसका मतलब हुआ ना, अबे यार कैपिटल में क्यों हो रहा है, हद है, ठीक है, रिटर्न कराते वही मतलब हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सोल लॉग करके देख लेते हैं एक बार प्रॉप्स में, ताकि मैं आपको इजीली और अच्छे से समझा पाऊँ कि माजरा क्या है। इसको जाते हैं, वही सेम चीज़ दिख रहा है, डेवलपर टूल्स को ओपन करते हैं, डेवलपर टूल्स ये हो गया, ठीक है। ये एक बार में ज़्यादा आ गया, क्योंकि देखो जितना सेल 10 आइटम है ना, तो इसलिए 10 बार है। तो
किसी एक ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर किसी को भी एक को ओपन करेंगे तो समझ में आए, ये फर्स्ट वाला आइटम के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें सेल मिल रहा है, कॉलम मिल रहा है, गेट वैल्यू मिल रहा है, इंस्टेंस मिल रहा है, रो मिल रहा है, ठीक है। ये सारा हमें प्रॉपर्टी मिल रहा है जिसने कि अलग अलग ऑब्जेक्ट इन्होंने भी अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। गेट वैल्यू सिंपली फंक्शन है, गेट वैल्यू करने से हमें वो वाला रो मिल जाता है, जो वाला रो मतलब ये लूप में चल रहा है ना, तो मतलब कि ये सेल जो है इसके यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाता है। फर्स्ट नेम वाले शादीराज मिल गया, सेकंड बार में लक्ष्मी मिल गया, गेट वैल्यू, इसलिए तो हमने देखो ना यहाँ पर रिटर्न किया है प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू, तो सिंपली हमें उस सेल का वैल्यू मिल गया। तो वही सेम टू सेम पहले वाला चीज यहाँ पर हो रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है, बट यहाँ पर आगे समझते हैं अब क्या सीन है। तो फ्रंट से यहाँ पर कैसे होगा, देखो ये जो रो दिख रहा है, रो अगर यहाँ पर बहुत सारा आपको मिल रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज जिसमें कि सब अलग अलग आइटम है, जैसे सेल है, कॉलम है, गेट वैल्यू, इंस्टेंस है, रो है, ठीक है। रो का अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मिलता है गेट टोगल एक्सपेंड हैंडलर, ठीक है। देखो ये रहा गेट टोगल एक्सपेंडेड हैंडलर, इसको कॉल करने से क्या होता है, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर फिर से उसको ये करते हैं, क्लोज करते हैं। बस आपको दिखाना चाह रहा था, सारा कुछ यहीं से आ रहा है, वो जो प्रॉप्स है सेल का वहीं से आ रहा है सारा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको रिटर्न कराने के बजाय यहाँ पर हम लोग देते हैं इस तरीके से JSX देंगे, यानी जो HTML का कोड है सिंपली डीप देते हैं। अब डीप क्यों दे रहे हैं, डायरेक्टली कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें मल्टीपल, इसके अंदर हम लोग कुछ होता है ना कि एक अब तो डायरेक्टली मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट नहीं रख सकते ना, तो एक के अंदर दो रखने के लिए आपको सिंपली एक पेरेंट चाहिए होता है, तो सिंपली डीप दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बटन देते हैं जिस पर क्लिक करने से एक्सपैंड होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। वो बटन इमोजी उसमें हम लोग रखने वाला, सिंपली हमने बटन दे दिया, तो अब इस पर क्लिक करने से क्या होगा, एक्सपैंड होना चाहिए, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं ऑन क्लिक इस तरीके से, और इसमें हम लोग एक फंक्शन देंगे जो कि कॉल, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट रो, मैंने आपको दिखाया था ना कौन डॉट लोग में रो से आ रहा है, रो डॉट यहाँ पर गेट टोगल, ठीक है। ये देखो पॉपअप में आ गया गेट टोगल एक्सपेंडेड हैंडलर, इसको हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये चीज मैं इस लाइन को हर एक बार रिपीट करता हूँ, इस तरीके से जब मिलता है हैंडलर लिखा हुआ, तो इसको क्या होगा कि जब हम लोग सेव करेंगे और UI रेंडर होगा तो सिंपली ये रन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब रन होगा तो क्या होगा, ये सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करेगा, और वो फंक्शन एक्चुअल में तब रन होगा जब बटन पे क्लिक किया जाएगा, और बटन पे तब क्लिक होगा जब हम लोग क्लिक करेंगे, और हम लोग कब क्लिक करेंगे, जब हमें एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। काफी सिंपल है। और यहाँ पर इसके अंदर तो कुछ तो लिखना होगा ना, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इमोजी अभी ऐड करने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपली अभी के लिए लिख सकते हैं एक्सपैंड, इस तरीके से लिख सकते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस बटन के बाद यहाँ पर लिखते हैं गेट वैल्यू, ठीक है। यानी कि उस सेल के एक्चुअल वैल्यू तो भी हमें चाहिए ना, तो सिंपली लिखेंगे प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू, तो काफी सिंपल है, जो कि हम लोग पहले गेट वैल्यू कर रहे थे, तो अभी हमने बस एक बटन ऐड कर दिया और ये इस फंक्शन को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। जाते हैं यहाँ पर और आप यहाँ पर देखेंगे, तो फ्रंट से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या, तो इसको रिलोड करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सपैंड का मतलब दिख रहा है बटन टैब से, बट इसको हमने स्टाइलिंग किया इसलिए बटन जैसा दिख नहीं रहा है स्टाइल शीट में, बट देखो यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा यार अचानक से क्या हो गया, मतलब क्लिक करने से यहाँ होना तो चाहिए। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो मैंने खुद ही यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया, बताओ अलग ही यहाँ पर सीन चल रहा है। देखो तो यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, सब रोज के बारे में बता रहा था ना, सब रोज होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर में डेटा होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर में सेम फ्लो में, तो समझा रहा था स्टार्टिंग में, वो चीज को यहाँ मेंशन करना, और मैं आपको वही यहाँ पर हम लोग ऐड करना भूल गए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से ये काम करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गेट सब रोज, ठीक है। तो मैं भी सोचने लगा यार अचानक काम क्यों नहीं कर रहा, तो आपको ना यहाँ पर सब रोज बताना है कि भाई आपका सब रोज है क्या, कौन सा सब रोज है आपका, ठीक है। तो देखो हमारा जो सब रोज है, यानी सब रोज कहने का मतलब है कि जो नेस्टेड डेटा है उस प्रॉपर्टी का नाम किसने रखा हुआ है, मतलब कि वो सब रोज को कौन सा प्रॉपर्टी ने होल्ड करके रखा है, तो सब रोज नेम का हमने जानबूझ के, मैंने यहाँ पर मतलब हमने नहीं, मैंने यहाँ पर जानबूझ के सब रोज रखा है। जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पर आम, केला, अनार, जो आपको लिखने का मन हो आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसमें क्या पड़ा आपका सारा नेस्टेड डेटा है, बट मैंने जानबूझ के सब रोज रखा है कि देखो इसका भी मैच कर जा रहा है, तो सेम सेम रखने से रिलेटेबल लगता है और कुछ नहीं। तो हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी, तो हमारा सब रोज वाला प्रॉपर्टी सब रो मतलब सब रोज को रखा है, नेस्टेड डेटा को रखा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग गेट सब रोज करके यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से रो में, यानी कि वो पूरा रो आएगा, ठीक है। और पूरा रो आएगा कहने का मतलब कि पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, 10 आइटम है ना, तो 10 का एक एक बार आएगा। तो हम लोग बता रहे हैं कि भाई इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी ने रखा है, सब रोज को, ये सब रोज प्रॉपर्टी ने रखा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कहाँ के, यहाँ पर लिखेंगे रो यानी कि वो हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत हो रहा है, और फिर लिखेंगे सब रोज, ठीक है। आपका अगर सब रोज किसी और प्रॉपर्टी नाम से, तो आप उसका नेम देंगे रो डॉट फिर उस प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा देते हैं, इसको आप सेव करते हैं, और चलिए अब देखते हैं, इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो फ्रंट्स आप देखते हैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अजीब दिख रहा है बट कोई बात नहीं, देखो दोनों एक साथ ओवरलैप हो रहा है। अभी हम लोग इमोजी ऐड करेंगे, टेंशन मत लो। तो जैसे क्लिक कर रहे हैं ये देखो, ठीक है, हो रहा है, फिर क्लिक कर रहे हैं फिर हो रहा है। अब देखो ये 2-3 लेवल के बाद, मतलब 3 लेवल तक ही था ना, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अजीब सा दिख रहा है, बट देखो 3 लेवल तक था, और यहाँ पर क्लिक करें तो ये मतलब देखो ये, ठीक है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। एक बार क्योंकि देखो फंक्शन का नेम क्या था, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमने ऐड किया था,
कहाँ आ गया, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपली बटन पे क्लिक होने से गेट टोगल एक्सपेंडेड हैंडलर, नेम से समझो, टोगल लिखा हो ना, टोगल यानी कि एक बार क्लिक करोगे तो भाई एक बार एक्सपैंड होगा, मतलब अगर ओपन होगा एक बार क्लोज होगा, ठीक है। तो किसी भी क्लिक कर रहे हैं ओपन क्लोज हो रहा है, बट हम लोग यहाँ पर इमोजी रखते हैं, ऐड करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इमोजी ऐड करते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इमोजीज मिल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्सपैंड लिखने के बजाय पे हम लोग यहाँ पर देंगे एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे, जावास्क्रिप्ट का जो रिएक्ट जिसमें हम लोग करते हैं कर्ली ब्रेसेस देंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि भाई अभी एक्सपेंडेड मतलब कि अभी सिंपली अगर एक्सपेंडेड रहेगा यानी कि अगर ओपन है, ठीक है, एक्सपेंडेड है तो सिंपली वो ट्रू रिटर्न करे, और नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर और एक हमें मिलता है रो डॉट गेट इज एक्सपेंडेड, ठीक है, गेट इज एक्सपेंडेड, ठीक है। इस तरीके से उसको कॉल करेंगे यहाँ पर, और ये सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो ओपन है। कहने का मतलब कि जैसे अगर क्लिक किया ना तो ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है, अरे यार, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है, और जैसे फिर क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया, तो सिंपली ट्रू तब रिटर्न करेगा जब वो ओपन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं रो डॉट गेट इज एक्सपेंडेड, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर मतलब कि वो ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पर टेरनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और यहाँ पर डबल कोड देके मैं यहाँ पर ये सिंबल दे दे रहा हूँ कि अगर ओपन है, अगर नहीं ओपन है तो सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे, एरो का जो लेफ्ट मतलब कि उस साइड के एरो कोई भी आप इमोजी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये दे रहे। अब इसको सेव करते हैं तो अभी पहले से काफी बेहतर ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा, रो इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी यार, प्रॉप्स डॉट रो करना होगा ना, सॉरी, प्रॉप्स डॉट रो, क्योंकि हमने तो यहाँ पर प्रॉप्स लिया है ना, प्रॉप्स के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले से काफी बेहतर लग रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ओपन आ रहा है, तो काफी सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये लास्ट स्टेज पे आ चुका है, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, फिर भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे, टेंशन मत लो। और क्या करते हैं, कंसोल लॉग से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बटन में मैं एक स्टाइलिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली स्टाइल कर्सर, आप सीएसएस भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली यहाँ पर दे रहा हूँ पॉइंटर, ठीक है। आप सीएसएस के लिए स्पेशली ऐड कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया, तो माउस ले जाने से यहाँ पर मतलब सिंपली माउस लेने से वो कर्सर जैसा दिखे, ये देखो, ठीक है, तो लगे कि हाँ भाई कुछ क्लिकेबल चीज है, ठीक है, ये हो गया। तो अब फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं कि भाई लास्ट स्टेज पे अगर आ चुका है तो फिर उसके लिए यहाँ पर कुछ दिखे ना, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग जैसे इसको इससे अधिराज को ओपन किए, रवि को किए, उसका दीपंकर, ये लास्ट स्टेज, इसके बाद तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, मैंने दिखाया था student.json पे। तो इसका अगर कुछ ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, div के अंदर जो भी हो रहा है ना यहाँ पर ये बटन से लेके वैल्यू तक, इसको हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस करके, और यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे props डॉट रो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे गेट कैन एक्सपैंड, ठीक है। देखो फंक्शन का नेम से समझने की कोशिश करो, कोई भी फंक्शन है तो गेट कैन एक्सपैंड से समझ में आता है सिंपली भाई कि क्या ये एक्सपैंड और हो सकता है, फंक्शन का नेम ही इसको बता रहा है। तो सिंपली इसको कॉल करेंगे तो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो एक्सपैंड हो सकता है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एक्सपैंड नहीं हो सकता, सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, टर्नरी ऑपरेटर, और यहाँ पर हम लोग देंगे राउंड ब्रैकेट इस तरीके से जीएसएक्स पुट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर उस कोड को भी पेस्ट कर देंगे। अगर भाई ओपन हो सकता है तो इस तरीके से दिखाओ, और अगर ये ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि ये लास्ट स्टेज पे, ठीक है, तो अगर ये ओपन नहीं हो सकता लास्ट स्टेज पे, तो यहाँ पर हम लोग देंगे कॉलन इस तरीके से, और फिर एक और यहाँ पर हम लोग सिंपली राउंड ब्रैकेट देते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पर डबल कोट देते हैं, और आप कुछ भी यहाँ पर एक्स लिख सकते हो, अगर कुछ भी लिख सकते हो ऐसा कुछ, तो मैं सिंपली यहाँ इमोजी देता हूँ ब्लू वाला, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, लेकिन भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है यार, ये तो अलग ही सीन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड भाई, ये टर्मिनल ऑपरेटर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है। आप देखो यहाँ पर मल्टीपल आइटम है, तो आपको यहाँ पर ये करना होगा, लेकिन ये नहीं करना होगा, बट फिर भी बताता हूँ। देखो मल्टीपल आइटम है, फिर इसको कट करते हैं, और यहाँ पर जो फ्रेगमेंट हम लोग रिएक्ट जेएस में देते हैं ये पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि भाई ये जो इसको कट कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं बनता। इसको अगर आप सेव करेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। कोड गलत नहीं है, बट वहां पर थोड़ा चेंजेस करना होगा। इस पे क्लिक किए, इस पे जैसे क्लिक करेंगे अब इसका यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में दिखाना है ना वैल्यू, तो हमें हर हालत पे दिखाना है। बस हम लोग चाहते हैं कि लास्ट वाले पे इमोजी ना दिखे, वो कि भाई क्लिकेबल वाला सिंपल ये ब्लू दिखे, ठीक है। तो भाई इस गेट वैल्यू से उसको, गेट वैल्यू को तो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो सिंपली वैल्यू दिखाने से मतलब है, उसको थोड़ी मतलब है कि आगे एक्सपेंड हो ना हो। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, इसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देके, सॉरी कर्ली ब्रेसेस जो हमने कट किया उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बस ये इसका काम इतना रहेगा कि भाई अगर एक्सपेंड हो सकता तो इमोजी दिखाओ, और आगे एक्सपेंड नहीं हो सकता तो सिंपली ब्लू वाला सिंबल दिखा दो। और वैल्यू तो भाई हर हालत पे दिखाना है आपको, चाहे एक्सपेंड हो ना हो, वैल्यू तो आपको दिखाना है ना। कहने का मतलब एक कि इसको फिर से रिलोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है।
क्लिक किए, यहाँ पर रवि ये सब दिखा, फिर क्लिक किए, फिर दीपंकर वगैरह दिखा। तो भाई वैल्यू तो आपको हर हालत पे दिखाना है, चाहे वो आगे एक्सपेंड बढ़े या ना बढ़े। या लास्ट आइटम है तो ऐसा थोड़ी कि अपने दिखाओगे लास्ट है तो भाई नहीं हम नेम नहीं दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। नेम तो आपको मतलब जो भी डेटा है वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, चाहे लास्ट हो। इसीलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। हमें इस ग्रेड वैल्यू को किसी से मतलब नहीं कि ये आगे एक्सपेंड हो सकता नहीं हो सकता। ये जो यहाँ पर हमने कंडीशनल यहाँ किया कि भाई अगर एक्सपेंड हो सकता है तो बटन दिखाओ ये एक्सपेंड वाला, और अगर नहीं हो सकता है, खत्म हो चुका मतलब लास्ट लेवल पे, तो सिंपली भाई तुम क्या करो कि ब्लू वाला दिखा दो, मतलब ब्लू वही इमोजी। उसके लिए हमने किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में दिखे ताकि काफी और अच्छा दिखे पहले जैसे इस तरीके से, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर में थोड़ा स्पेसिंग के साथ वो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स वो पैडिंग के लिए मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ कॉन्सोल लॉग करके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कॉन्सोल लॉग अगर मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट रो को कॉन्सोल लॉग करता हूँ, डायरेक्ट प्रॉप्स को भी कर सकता था बट मैंने सिंपली प्रॉप्स डॉट रो को कर रहा हूँ। डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं ताकि ना आपको एक चीज में समझा सकूँ पैडिंग के लिए कैसे हो रहा है। किसी भी एक आइटम को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्थ दिखता है, ठीक है। ये देखो डिप्थ, इसका डिप्थ जो है 0 है, लेकिन आप मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से आया तो अभी देखो इसका डिप्थ जो 0 है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो तीसरा आइटम है देखो, इसका डेप्थ अगर चेक करोगे ये 1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो हर एक रो आ रहा है ना, मैं सिंपली समझाता हूँ, जो हर एक रो आ रहा है जैसे नेस्टेड है ना, तो इसके अंदर जो आएगा इसका डेप्थ 1 होगा। यानी डेप्थ कहने का मतलब लेवल समझ लो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है हर एक रो में, मतलब कि रिएक्टेबल रेट बताता है, ठीक है। आप रो वाले ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो कि किसका डेप्थ कितना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे, बट समझा देता हूँ। इसका डेप्थ 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे, तो सबका डेप्थ 0 होगा स्टार्टिंग लेवल पे। और स्टार्टिंग यहीं पर हुआ, स्टार्टिंग ऑटोमेटिक कैसे हो गया इसके जैसे, हमने तो कुछ किया नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी समझ लेते हैं पैडिंग के लिए यहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए। देखो इसका जो डेप्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डेप्थ है स्टार्टिंग लेवल पे सबका डेप्थ 0 होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली अब मैंने दिखाया ना कंसोल लॉग करके, आप देख सकते हो। फिर जैसे ओपन करते हो तो इन तीनों का डेप्थ 1 होगा, फिर ओपन करते हैं इनके अंदर का डेप्थ 2 होगा। इस तरीके से डेप्थ सबका बढ़ता जाएगा, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, डिव जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिव हम लोग यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग स्टाइलिंग CSS प्रॉपर्टी पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंपली पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इस तरीके से देते हैं पैडिंग लेफ्ट। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जो कि सिंपली डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल है, मेंशन वो मैंने यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। काफी सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप अलग से कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, सिंपल वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं रो डॉट डेप्थ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट बार में 0 होगा, सेकंड बार में 1 होगा, थर्ड बार में 2 होगा, इनटू यहाँ पर करते हैं हम लोग 2, ठीक है। आप और स्पेसिंग बढ़ाने के लिए अपना दे सकते हो 1 2 3 4 जितना भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, आप px दे सकते हैं, यहाँ पर रेम REM यूनिट यूज कर रहे हैं, यानी 1 रेम इक्वल्स होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का जितना px है, 16 px या जो भी हो रहा है वो उतना होता है, ठीक है। तो उतना मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टार्टिंग में ये उतना यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर एक बार जैसे डेप्थ जो है बढ़ता जाएगा, उतना इंटू 2 होगा, उतना रेम यहाँ पर ऐड होता जाएगा हर एक नेस्टेड लेवल पे, ठीक है। तो अगर इसको फिर से जाए और अच्छा रो, तो अरे यार बार बार वही गलती हो जा रहा है, अगर हमें प्रॉप्स लिखना होगा तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा ऐसे भी। इसको सेव करते हैं और अगर यहाँ पर देखें एक बार रिलोड करके, तो ये देखो इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्पेस आ जा रहा है, क्योंकि इतना पैडिंग ये ले रहा है, फिर ओपन कर रहे हैं फिर स्पेस आ रहा है, तो काफी ये अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैडिंग ऐड कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर तो कलरिंग अपने आप कैसे हो गया कि ये फर्स्ट लेवल पे सबका पिंक दिख रहा है, फिर ब्लू दिख रहा है, फिर इस तरीके से लाइट येलो दिख रहा है। तो ये स्टाइलिंग मैं आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो वो कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं सिंपली समझाता हूँ, समझ जाओगे। मैं कहीं सर्च करता हूँ डिप, ठीक है, मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना देखो हर एक जो TR है यहाँ पर, ये जो TR का डेप्थ होगा 0, ये वाला मतलब रो के हिसाब से समझो, ये रो का डेप्थ 0 होगा, इसका डेप्थ 1 होगा, इसका डेप्थ 2 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि भाई जो ये लूप चल रहा था ना रोज मॉडल पे, टी बॉडी पे, रो तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा था, तो मैंने क्लास नेम ऐड कर दिया, इसमें मैंने प्रीफिक्स ऐड कर दिया डिप्थ करके, और जो डायनेमिक वैल्यू है रो डॉट डिप्थ किया हुआ है, ठीक है। तो यानी डेप्थ जो है 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2 इस तरीके से आएगा। तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके देख लो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो आपको यहाँ पर ना इसका एट्रीब्यूट में वो दिख जाएगा, क्लास नेम ऐड दिख जाएगा। कहाँ गया, ये देखो डेप्थ 0, फिर डेप्थ 1 और उसका डेप्थ 2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये तो यहाँ पर दिख गया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने क्या किया index.css में ऐड करके रखा 3 क्लासेस, डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, तो उसके हिसाब से वो बैकग्राउंड कलर सेट हो जा रहा है। काफी सिंपल है। तो आप इस तरीके से इस चीज को और क्रिएटिव बना सकते हो। ये मैं आपको सिखाने वाला था कोड करके, बट मैंने ऑलरेडी ऐड करके दिया, तो मैं सोचा इसको बता दूं आपको, ठीक है। कि मैं अचानक सोच रहा था कोड करते वक्त यार ये अपने आप स्टाइलिंग कैसे ऐड हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने क्लास में जो ये लूप चल रहा है ना हर एक रो,
यहाँ पर मैंने क्लास नेम पे यहाँ पर डायनेमिकली ऐड कर दिया रो डॉट डिप, तो उस नंबर की वजह से CSS से जैसे मैच कर जा रहा है जो क्लास, उस तरीके से बैकग्राउंड कलर सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। बस अब एक चीज बचा हुआ है फ्रेंड्स कि सिंपली यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम पे एक ऐड करना है ताकि सारा कुछ एक्सपेंड हो सके एक बार में, एक क्लिक पे। इसका भी सेम तरीका होगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग हेडर देंगे और यहाँ पर भी हमें मिलता है प्रॉप्स इस तरीके से, और इसका भी कौन सा लॉक करके देख सकते हो, बट मैं नहीं दिखा रहा, बट अब देख लेना। ठीक है, अगर आपको देखना सेम वही मिलता है। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से JSX रिटर्न करने वाले, यानी जो HTML का कोड होगा, और यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। और यहाँ पर सिंपली मैं इस तरीके से फ्रेगमेंट देता हूँ ताकि हम मतलब मल्टीपल चीज़ अगर मैं रिटर्न करा रहा हूँ ना, एक से ज़्यादा चीज़ें, अगर एक से ज़्यादा टैग, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही बटन देने वाले, तो क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस बटन को। मतलब कॉपी पेस्ट ये नहीं कि मैं टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको लगे कि वही सेम चीज़ है। ठीक है, एक होता है ना मेंटली लगे अच्छा भाई वही चीज़ है, तभी तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बस फंक्शन का नेम चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग प्रॉप्स डॉट यहाँ पर रो नहीं करेंगे, क्योंकि रो नहीं है भाई। रो देखो ये सारा रो है, ये सारा तो भाई ये कॉलम, मतलब ये कॉलम का है, हेडर है। रो तो ये सारा दिख रहा है, ये 10 आइटम रो है, ये कॉलम है। तो आपको यहाँ पर प्रॉप्स डॉट रो नहीं मिलता। आप कौन सा लॉक करके देख सकते हो क्या क्या मिलता है। तो आपको प्रॉप्स डॉट यहाँ पर करना इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस करना है कॉल, मतलब इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, कॉल नहीं करना। और इसके अंदर सबको सेम उसी तरीके का फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पर गेट टोगल, ठीक है, गेट टोगल ऑल एक्सपैंड हैंडलर, ये तो काफी लंबा सा नेम है। गेट टोगल कहाँ गया भाई, दिख तो नहीं रहा। गेट टोगल ऑल, अच्छा ऑल रो एक्सपेंडेड हैंडलर, काफी लंबा सा नेम है। ठीक है, इसको कॉल करता हूँ। इसका भी सेम तरीका है। इसको जब हम लोग सेव करेंगे UI रेंडर को, तो एक फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉल कर दिया, कोड में ही कॉल कर दिया। तो ये कॉल होकर सिंपली फंक्शन रिटर्न करेगा। और वो फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये बटन पे क्लिक करेगा, क्योंकि ऑन क्लिक लगा। और उस बटन पे कब क्लिक होगा, जब हम लोग कॉल उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर बस ये जो यहाँ पर सेम उसी तरीके से होगा। प्रॉप्स डॉट रो नहीं, बस आपका प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस करना। रो क्योंकि है नहीं ना, तो रो यहाँ मिलेगा नहीं। आप प्रॉप्स को कौन सा लॉक करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रो नहीं मिलता, क्योंकि रो एक्चुअल में है ही नहीं ना, वो हेडर ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हमें इंस्टेंस को एक्सेस करना पड़ता है। ये रहा इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग सेम वही फंक्शन मिलता है, बट यहाँ पर इंस्टेंस के थ्रू मिलता है, ना कि रो के थ्रू। और यहाँ पर रो के थ्रू सेल में मिलता है। ठीक है, तो प्रॉप्स इंस्टेंस डॉट गेट इज एक्सपेंडेड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये एक्सपेंडेड मतलब है, खुला हुआ है, तो सिंपली ये एरो दिखाए, मतलब नीचे डाउन का, और नहीं तो फिर इस तरीके से दिखाए। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने से पहले यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना हेडर में कि भाई ये इस हेडर का मतलब उस कॉलम का क्या नेम है। इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर आ गया, पता नहीं क्या है, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। मुझे भी नहीं पता यार अब क्या हो गया भाई। प्रॉप्स डॉट गेट इज एक्सपेंडेड इज नॉट ए फंक्शन, क्या मजाक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं और, क्योंकि भाई देखो ये ऑल के बारे में बातचीत हो रहा है ना, एक के बारे में तो बातचीत नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक के बारे में बातचीत हो रहा था, इसलिए गेट इज एक्सपेंडेड। यहाँ पर सबके बारे में बातचीत हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे गेट इज ऑल। ठीक है, गेट इज ऑल रोज एक्सपेंडेड। ठीक है, बस सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर इसको सेव करते हैं फाइल को, और फिर से जाते हैं, फिर से इसको रिलोड, तो ये तो हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे सारा ओपन हो गया, फिर से क्लिक करेंगे सारा क्लोज हो गया, काफी सिंपल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एक्सपेंडेड और कॉलप्स का फीचर। ठीक है, काफी कमाल का फीचर है। तो आशा करता हूँ कि आप ये फीचर को बहुत इजीली, मतलब मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई इशू अगर नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज डाल देना। अगर आपको नहीं समझ में, तो मैं उसको आपको इजीली और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और फीचर के साथ, किसी और वक्त पे।